और शर्मनाक परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की WTC साइकिल में नीचे से टॉप किया है। 120 रन से इस मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। 3 इनिंग लगी वेस्ट इंडीज को आपका गेम समझने में, और जो हम बार बार बोल रहे थे कि इस तरह की पिच आपका ट्रम्प कार्ड तो ज़रूर हो सकती है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं मौके के हिसाब से, लेकिन इफ़ यू कीप रिपीटिंग इट आप इसी जाल में खुद फंस जाएंगे, जो कि आप फंस गए। मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर क्रिकेटर जलालुद्दीन साहब। सब आप बखूबी वाकिफ़ हैं जलाल भाई से। जलाल भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, आखिरी नंबर पे डिजर्विंग आए हैं या हमने अच्छी क्रिकेट कहीं खेली इस साल में? आपको क्या लगता है? नहीं, डिजर्विंग तो इस लिहाज से नहीं कहूँगा कि हमें कहीं ऊपर फिनिश करना चाहिए था, एटलीस्ट चौथे पांचवें नंबर पर, मगर हमने नहीं किया, तो इसका मतलब हमारा अपना पुअर परफॉर्मेंस इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने थ्रू आउट जो भी पूरा साइकिल था उसमें क्रिकेट अच्छी नहीं खेली, और ना हमने कभी उसकी पीछे ये देखा कि हम क्यों नहीं अच्छी खेल रहे हैं और हम कैसे सही होंगे। बस हम मैच टू मैच चीज़ों को देख रहे हैं। तो अगर हम इनिशियली 2-3 मैच जीते हैं टर्निंग विकेट बनाने से, तो उसकी बड़ी वजह ये थी कि हमसे भी वो ज़्यादा बुरा खेले। इंग्लैंड से हम दो टेस्ट हम जब जीते थे, तो उनकी जो भी स्ट्रैटेजी बनाई थी वो उनकी सक्सेसफुल नहीं हो सकी, वो बहुत ख़राब क्रिकेट खेल के गए, तो हम जीत गए। हमने अच्छी खेल के नहीं जीती, हमने ख़ास तौर से मैं बात कर रहा हूँ बैटिंग की, क्योंकि हम इस समझते हैं और बहुत साल से मैं ये बात कह रहा हूँ कि कभी भी हमारी बैटिंग बॉलिंग पिच पे परफॉर्म नहीं कर सकती, चाहे वो सीमिंग बाउंसी पिच हो, चाहे बहुत ज़्यादा टर्निंग हो। सही बात। तो हमारी वो टेक्निक है ही नहीं। जब टेक्निक की कब ज़रूरत पड़ती है? जब बॉलिंग पिच हो, हम हमेशा उसमें एक्सपोज हो जाते हैं। आपने बाहर चले जाओ तो बाउंसी उस पर हो जाते हैं, यहाँ पे टर्निंग पे हो जाते हैं। अब आपने देखा कि ज़रा सा उन्होंने बेहतर खेला और हम उनके आगे लेट गए। इसको लेट नहीं कहते हैं कि इतने आसानी से हम वो टेस्ट मैच हार गए। तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि जब आप इस तरह की ऑलमोस्ट अनप्रिपेयर्ड पिच कहलाती है, अगर ये आप बनाएंगे तो दोनों टीमों का, अच्छी बुरी टीम का जो है ना, वो बराबर हो जाता है, फर्क ही रह जाएगा, फर्क खत्म हो जाता है। तो इसलिए आप कभी भी ऐसी पिच पे ये मत समझें कि आप हमेशा जीतते रहेंगे। आपको जीतने का एक फार्मूला हो सकता है, जब आप, जिसे हम कहते हैं स्पोर्टिंग पिच में यह जहाँ 2-3 दिन जरा पेस बॉलर भी काम, फिर उसके बाद आपका स्पिनर भी चले, थोड़े बल्लेबाजों के भी रन बने, वहाँ हम परफॉर्म कर सकते हैं। ना हम सीमिंग पे कर सकते हैं, ना हम बहुत ज्यादा टर्निंग पे। अच्छा, वो हम हमेशा कहते हैं बैट और बॉल का बैलेंस होना चाहिए। ये थोड़ी कि पहले दिन में 20 विकेटें गिर गई उनके, वो भी दोनों इनिंग खत्म हो गई, वो तो कंसिडर्ड एज ए अनप्रिपेयर्ड पिच। और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आकिब जावेद कह रहे थे कि अगर हम इस तरह की पिचेस बनाते तो हम WTC के फाइनल की रेस में होते। ये मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि इतना आप ये फोर्सी नहीं कर सकते कि आपके बल्लेबाज ही अच्छी स्पिन नहीं खेलते। इस टीम में मेरे हिसाब से, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एक सऊद शकील और एक रिजवान, क्योंकि वो स्वीपे मार के लाइन खराब कर देते हैं बॉलर की, इनके अलावा स्पिन को टैकल करने वाला कोई है नहीं। एग्जैक्टली अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो सिर्फ सऊद शकील एक ऐसा प्लेयर है जो हर चीज को मैनेज कर लेते हैं, मगर वो फिर पेस पे उनका मसला आ जाता है जब हमने देखा बाहर गए। जी बिल्कुल ऐसी। जनरली ओवरऑल सारे बैट्समैन आपके बॉलिंग पिच पे डिपेंडेबल नहीं है, ठीक है ना। अगर आपकी बॉलिंग पिच पे आप मैच खेल रहा है, चाहे वो टर्निंग हो, चाहे वो बाउंसी हो, या पेस हो, या स्विंग जहाँ सीम हो रहा है, तो वहाँ पे आपकी बैटिंग का एक तो एक्सपोज हो जाती है, और बहुत अनप्रेडिक्टेबल इस लिहाज से हो जाती है कि एक्सपोज हो जाती है बिकॉज ऑफ एक साउंड टेक्निक ना होने की वजह से। अदरवाइज टेक्निक का रोल कम होता है अगर बॉलिंग पिच ना हो। तो मैं जब भी कह रहा हूँ कि सपोर्टिंग पिच पे, जिसे हम स्पोर्टिंग पिच कहते हैं, वो अगर होगी तो आप मच बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। मगर हमारे यहाँ तो जो आता है वो अपना एक फिलॉसफी ले आता है, और वो फिलॉसफी में जो आकिब जावेद थे उन्होंने अटेम्प्ट किया। मगर हमें तो एक वक्ती तौर पे हम खुश हो जाएं, मगर हमें साथ साथ एक लॉन्ग टर्म को भी देखना होता है। बिकॉज मेरा एक और सवाल है ना, इस तरह की कंडीशन, और अब ये भी फोर्स किया जा रहा है कि आपकी डोमेस्टिक में भी इसी तरह की कंडीशन होनी चाहिए ताकि बल्लेबाजों को खेलने का आइडिया हो, तो फिर फास्ट बॉलर्स का काम तमाम हो गया। वो जब यहाँ नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, बाहर वो किस कॉन्फिडेंस से जाएंगे? आपके बल्लेबाजों के अपने होम में एवरेजेस खराब होंगे, उनकी यहाँ प्रैक्टिस नहीं होगी, तो एलियन कंडीशन में वो और स्ट्रगल करेंगे। तो क्रिकेट इस स्ट्रैटेजी के साथ पीछे नहीं जाएगी? ऑलरेडी पीछे ही हम जा ही रहे हैं, और क्योंकि हमारा जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें जो आपने बात की कि हम ऐसी पिचें बनाए, ऐसा नहीं होता। अगर आपके 8 मैच हैं तो आपको डिफरेंट किस्म की पिच मिलनी चाहिए, कहीं सीमिंग मिले, कहीं टर्निंग मिल जाए। जैसा हमें पता है कि हर ग्राउंड की एक अपनी होती है, उसकी तरह से उससे पिचेज बना दी जाए।
तो जब सीजन की आप प्लान करते हैं तो आप हर तरह का कल्चर उसमें बैटिंग बॉलिंग का मिक्स करते हैं ताकि आपकी डेवलपमेंट हर एरिया में हो। तो हम खाली एक पे अगर स्पिन पे रिलाय करने लगेंगे तो बाकी एरिया में आप कैसे फिर सर्वाइव करेंगे। क्रिकेट खाली बॉलिंग तो नहीं है ना, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग सभी उसमें शामिल है डिपार्टमेंट और फिटनेस भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जो मैं समझ सक रहा हूँ कि हम खुश तो हो रहे हैं एक मैच जीत गए, मगर हमें ये पता नहीं है कि हम आगे क्या करने वाले हैं। मतलब हमें तो जब शॉर्ट टर्म पे आप देख रहे होते हैं विजन आपका दूर तक होता है, तो दूर में तो आप कुछ नहीं कर रहे, तो मैच टू मैच फिर आप अगर जीत जाते हैं तो फिर अगला मैच हार भी जाते हैं जैसे हुआ आपके सामने। तो इसलिए बहुत कुछ करने की जरूरत है और जहाँ पे जरूरत है आज तक वहाँ काम नहीं हुआ। मैं तो 10 साल हो गए बात करते हैं, खुद कर भी रहा हूँ, वो है ग्रास रूट। उस पर इन्वेस्टमेंट चाहिए, खाली ये नहीं कि ग्रास रूट, उसकी इन्वेस्टमेंट करके उसको क्वालिटी का बनाना है और फिर फर्स्ट क्लास और फिर देन इंटरनेशनल क्रिकेट, तब जाके इम्प्रूवमेंट आएगी। हाँ, और वो आएगी 3 से 5 साल में। हमें तो जल्दी, हम तो चाहते हैं फौरन रिजल्ट आ जाए, डेस्परेट हुए होते हार रहा हूँ, जवाब नहीं दे पाते हारने के बाद। तो कहने का मकसद ये है कि आपको एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग में जाना है, शॉर्ट टर्म में जाना है और मिड टर्म में जाना है, और इसके लिए थोड़ा सा सब्र भी रखना है, पेशेंस चाहिए, तब आप क्रिकेट अपनी अच्छी कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कर सकते हैं, मैं तो इसलिए बार बार ये बात कहता हूँ कि जो 10 साल का बच्चा है वो हमारा किसी से कम नहीं है इन टर्म्स ऑफ नेचुरल टैलेंट कह लें या उसके इनिशियल रॉ टैलेंट कह लें, वो हमारा सबसे कम नहीं है, सबसे बल्कि अच्छा होगा। क्योंकि हम तो काम ही बच्चों का कर रहे हैं ना, बगैर कुछ सीखे बच्चा इतना अच्छा खेला तो क्यों नहीं ये टॉप क्लास प्लेयर बन सकता, क्योंकि वो प्रोसीजर वो सिस्टम उसको नहीं बना रहा, बीच का फेज मिसिंग है, बहुत ज्यादा मिसिंग है, बहुत ज्यादा सही है।